ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 25वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपनी पालेबे सब शुनिया गोविंद रव, सिंह रवे जेनो करीगण, सकल विपत्ति जावे महानंद सुख पावे, जा रहे एकांत भजन। इस त्रिपदी में श्रीपाद बता रहे हैं कि भक्तों की साधना द्वारा जो ये काम क्रोध आदि हमारे रिपु हैं, ये जो भगवत भक्त हैं उन्हें अपने हृदय से ऐसे विताड़ित नहीं करना पड़ता जैसे ज्ञानी और योगी करते हैं। ये स्वतः ही पलायन कर जाते हैं। पलायन कर जाते हैं अर्थात ये स्वतः ही उनके हृदय को छोड़ के भाग जाते हैं। पिछली कुछ त्रिपदियों से यही चर्चा हो रही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे इनसे कैसे बचा जाए और जीव कहाँ कहाँ इसे नियुक्त करे जिससे उसका भगवत भजन में बढ़ोतरी हो, और कैसे ये रिपु जो हैं हमारे भजन को खराब करते हैं। तो आज यहाँ पे ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि जैसे ज्ञानी और योगी इसको बहुत कंट्रोल करते हैं, इसको भगाते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, कहीं कहीं 100 वर्ष 1000 वर्ष भी उन्होंने बैठ के जिस प्रकार तपस्या करी कि ये हमारे हृदय से निकल जाएं, ऐसी तपस्या भक्तों को नहीं करनी पड़ती। भक्तों के हृदय से स्वतः भी ये निकल जाते हैं जो काम आदि रिपु हैं। आपनी पालाबे सब, पलायन हो जाता है मतलब निकल जाते हैं। आपनी अपने आप से, पालाबे सब शुनिया गोविंद रव, कैसे कैसे हो जाते हैं जब हम गोविंद नाम सुनते हैं। सिंह रवे जेनो करीगण, जैसे सिंह नाद सुनकर मत हाथी भाग जाता है। हाथी जो है वो कितना विशाल जानवर है, लेकिन जंगल में जब शेर एक बार दहाड़ता है तो मद हाथी भी हो, मद हाथी मतलब जो अपनी अपनी ताकत पे जिसको काफ़ी मद है, जो इतना बड़ा जिसका शरीर है, जो अपनी केवल सूंड से जैसे वृक्ष तक उखाड़ देता है, ऐसा जो मद वाला हाथी है जो मद में है वो भी सिंह रव सुन के, सिंह की दिहाड़ सुन के वो भाग जाता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी बड़े बड़े रिपु हैं जो काम क्रोध आदि हैं। इनका तांडव जब होता है तो हम 1-2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि जीव क्या ऐसा कार्य है जो नहीं करता। लोभ में, क्रोध में, काम में, तीनों में ही ऐसा कोई अनिष्ट कार्य नहीं है जो जीव ना करता हो। वो सब इनके वशीभूत होकर सारे कार्य कर देता है। मगर अगर गोविंद नाम आ जाए तो गोविंद नाम सुन के, भगवान नाम सुन के, ये क्रोध आदि रिपु जो हैं ये साधक के हृदय से स्वतः ही भाग जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। शब्द का अर्थ बाबा बोलते हैं, एक शब्द का अर्थ होता है ध्वनि। तो जैसे यहाँ पे बोला गया शुनिया गोविंद रव, तो ये ध्वनि जो है ये क्या होती है कि ये हमें जिस विषय की भी बात की गई उस विषय का अनुभव हमारे हृदय में करा देती है। शब्द, केवल शब्द से, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए बोला गया कि सब जैसे इमली खाने के शौकीन होते हैं, तो इमली शब्द जैसे हम सुनते हैं तो बोलते हैं ना हमारे मुंह में पानी आ गया। मिठाई, कोई आपकी फेवरेट मिठाई अगर बोली जाए तो वो मिठाई सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो है क्या, शब्द ही तो है, लेकिन एक शब्द ने ऐसा कर दिया कि हमारे मुंह में पानी आने लगा, उसका स्वाद आ गया हमारे मुंह में एक शब्द से। अब जैसे अगर किसी ने बोला यहाँ भूत है, तो भूत सुनते ही रात को डर लगना शुरू हो जाता है सब। ऐसे हम बोलते हैं ना यार रात के समय ये सब बातें मत करो, डर लगता है। तो केवल शब्द ही तो है, कुछ है थोड़ी, मगर केवल शब्द सुनने से ही हमारे भीतर वो अनुभव आ जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि ये तो सब प्राकृत शब्द है। प्राकृत वस्तु का शब्द जब हमारे भीतर ऐसा अनुभव ले आता है तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि गोविंद के महाशक्तिशाली नाम सुनकर साधक के हृदय से
ये जो काम आदि रिपु हैं ये पलायन कर जाते हैं, ये भाग जाते हैं। हम बहुत नाम महिमा सुनते हैं कि ये नाम से ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन हमें लगता है कि कैसे होता है, मतलब नाम से केवल कैसे हो जाएगा, कि एक नाम लेंगे कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ बड़ा सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया कि प्राकृत जगत में भी तो एक नाम ही, बस हम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, बस हम भूत सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, है ना। प्राकृत जगत में भी तो ऐसा होता है, कोई अपनी फेवरेट डिश सुनते हैं तो हमारा फिर मन ललायित हो जाता है वो पाने के लिए। तो जब प्राकृत जगत के शब्दों में ऐसी शक्ति है तो गोविंद नाम में तो कितनी शक्ति होगी, क्योंकि नाम नामी अभिन्नत्वम। यहाँ तो नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है, तो फिर वो कितना महाशक्तिशाली होगा, ये इस बात से हमें समझ में आती है। गोविंद ने तो अपने समस्त नाम गुण लीलामय शब्दों में अपनी अखंड चिन्मय शक्ति सदैव निहित कर दी है। भगवान ने अपनी सारी जितनी शक्ति है वो अपने नाम में ही निहित कर दी है। काम आदि जो वस्तुतः जो नाम है, जो हरि नाम है, ये हरि नाम का मुख्य फल है प्रेम प्राप्ति। हम नाम इसलिए नहीं लेते कि हमारे भीतर से ये दोष हट जाए, ये हट जाए। नाम जीव लेता है प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम उदय हो जाए। तो ये रिपु जो हैं, ये जो 6 रिपुओं की बात हो रही है काम आदि रिपुगण की, ये बोलते हैं इनका भागना तो अनुषांगिक परिणाम है। जब प्रेम ही हृदय में आ गया तो फिर ये सब भाग जाएंगे, ये तो साइड इफेक्ट्स हैं नाम लेने के। और फिर गोविंद रव बोला गया। गोविंद रव, रव क्या होता है? तो बोलते रव ऐसा, रव को एक प्रकार से समझा जाए तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम है गोविंद, है ना, तो हमने उसका नाम पुकारा गोविंद व्यक्ति का, तो हमने गोविंद को नहीं पुकारा, हमने उस व्यक्ति को पुकारा गोविंद, और वो सुनकर भी हमारे हृदय के बोलते जो काम आदि रिपु हैं वो भाग जाते हैं। तो एक प्रकार से रव मतलब नामाभास, है ना, नाम आभास। नाम आभास क्या होता है कि हमने वो नाम नहीं लिया भगवान का, केवल नाम का आभास है अभी, इसको नामाभास बोला जाता है। जो जीव, जैसे हम नाम भी ले रहे हैं तो बोले अभी आपका नाम जो है वो नामाभास की स्थिति में है, कि अभी आप वो नाम का आस्वादन इसलिए पा नहीं पा रहे। जैसे स्कंद पुराण में लिखा है, इस जगत में जिस व्यक्ति का नाम गोविंद है उसका नाम कीर्तन करने पर ही सहस्त्र सहस्त्र पाप समूह विदूरित हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने घर में जो अपने बच्चे हैं उनका नाम भगवान के नाम से रखते हैं, इसका लाभ है। ऐसे ही जब किसी की दीक्षा हुई, बाबा से हरि नाम हुआ, तो तुरंत उनका नाम बदल के भगवत नाम पे रख दिया जाता है कि ये आज से इनका नाम है। ये सब नाम क्यों बदल दिए? बोले ये इसीलिए कि नामाभास तो हमसे होगा ही होगा, है ना। अगर हम किसी को भी अपने घर में बुलाएंगे, हमने बोला माधव, हमने बोला गौरांग, हमने बोला ये, तो ये सब बोलने से क्या होता है कि जितनी बार आप ये नाम लोगे उतनी बार आपका हृदय जो है पवित्र होगा। चाहे आप भगवान को नहीं संबोधित कर रहे हो, लेकिन भगवान का नाम तो आपके मुख से बार 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 निकल ही रहा है। तो इसीलिए ये हमारे जो नाम है ये इसीलिए रखे गए हैं, और प्रयास करना चाहिए कि इसी नामों से उच्चारण करके बुलाया जाए। तो ये नामाभास की स्थिति प्रकट हो जाती है। और ये कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में ये बात लिखी हुई है। यद्यपि अन्यत्र संकेत है नामाभास, तथापि नामेर तेज ना है विनाश। तात्पर्य, यद्यपि अन्यत्र संकेत है नामाभास, चाहे संकेत अलग कर रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं माधव, तो हम माधव, राधा माधव भगवान को नहीं बुला रहे, हम यहाँ अपने बच्चे को बुला रहे हैं। हम बोल रहे हैं गौरांग, हम श्रीमन महाप्रभु को नहीं बुला रहे, हम अपने घर के बच्चों को बुला रहे हैं। हमने बोला निमाई, हम अपने घर के बच्चे को बुला रहे हैं। तो संकेत अलग है, लेकिन तथापि नामेर तेज ना है विनाश। लेकिन नाम का जो तेज है, बोलते वो विनाश नहीं होता उसका। नाम नामी अभिन्नत्व में, नाम की अपनी शक्ति है, तो बोले वो नाम की शक्ति खत्म नहीं हो जाती अगर आप उससे संबोधन किसी और को कर रहे हो तो भी। इसी का ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भगवत पुराण में, श्री भागवतम में दिया गया अजामिल का। अजामिल जो है वो 88 वर्ष का हो गया था, और 88 वर्ष तक ऐसा कोई पाप कार्य नहीं है जो अजामिल से ना हुआ हो। कोई लूटपाट हो, कोई मर्डर हो, किसी का धन छीनना हो, डकैती करनी हो, सब प्रकार का, जुआ खेलना, ये खेलना, वेश्यावृत्ति से रहना, वेश्या से ही उसकी सारी संतानें थी, तो ये सब उसने जो है किया। लेकिन उसके बाद
जो हम सारे कथा जानते ही हैं कि उनके यहाँ संत आए, संतों का उसने भोजन किया, बाद में बताया कि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अपनी ब्राह्मणत्व से नीचे गिर चुका हूँ क्योंकि मैंने एक वेश्या के साथ विवाह किया, ये सब किया। उन्होंने उनको बोला ठीक है, आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, और अब जो उसका स्नेह है वो सारा का सारा अपने पुत्र नारायण पे हो गया। उन्होंने कहा ये तो मुझे संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है, तभी उन्होंने बोला था इसका नाम नारायण रख देना। और जब भी कुछ होता वो नारायण 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 नारायण, उसी में, क्योंकि उसका पुत्र था सबसे छोटा और बड़ा हृदय से प्रिय था, तो नारायण नारायण करते 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 अंत में जब उसकी मृत्यु आई, तो उसको, जिस व्यक्ति की मृत्यु आ रही है उसे तो पता लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही उसने अपने भीतर, मतलब इतना कि अंतर्मुखी होकर उसने दिख गया कि यमदूत आ गए हैं, ऐसी स्थिति जो होती है जिसमें यमदूत तक दिखने लग जाए, वो बिल्कुल मरने से एक आध क्षण पहले की स्थिति है कि जिसमें यमदूत भी दिखने लग गए। तो यमदूत दिखे तब उसने यमदूतों को देख के भय से आवाज लगाई अपने पुत्र को नारायण। नारायण उसका पुत्र तो नहीं आया, पर जो ही नारायण सुन लिया तो वहां से बोलते नारायण के दूत आ गए, विष्णु दूत वहां आके प्रकट हो गए, और उन्होंने यमदूतों को बोला कि अब आप जाओ। यमदूतों ने बोला ये आप क्या कर रहे हो, हमें यमराज की आज्ञा है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसको हम लेने आए और हमारे उसमें कोई बाधा कर रहा हो। उन्होंने कहा आप इसको लेके नहीं जा सकते। और जब विष्णु दूत ने बोला लेके नहीं जा सकते, तो बोले यमदूत, यमदूतों के पास कितनी शक्ति होती है, कोई कैसा हो कहीं भी हो यमदूत तो खींच के ले ही जाएगा। यमदूत बोलते ऐसा लगा जैसे उनकी सारी शक्तिहीन हो गए हैं, वो लेके नहीं जा पा रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही, बोले विष्णु दूत जो आए थे उन विष्णु दूतों के प्रकाश से, हाथापाई नहीं हो रही, लड़ाईबाजी नहीं हो रही, यहाँ पे केवल विष्णु दूत का प्रकाश इतना था कि उसके प्रकाश से जहां तक विष्णु दूत का प्रकाश जा रहा था यमदूत आगे आ नहीं पा रहे थे। उनको बोला आप जाओ। उन्होंने बोला इसने बहुत पाप किया, आप कैसे ही यहाँ बीच में आ रहे हो। बोले पाप का सारा प्रायश्चित हो गया। बोले कैसे प्रायश्चित हो गया, एक क्षण पहले तक तो कोई प्रायश्चित नहीं था, ये महापापी था। बोले नहीं, इसने मरते समय, जैसे ही मृत्यु का समय निकट आया, इसने नारायण नाम बोल दिया। नारायण नाम बोलते ही इसके जितने पाप थे वो सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। बोले महाराज आपको गलती लग रही है, नारायण उसके पुत्र का नाम है। वो बोलते लेकिन हमारे नारायण जो है वो इस बात का भेद नहीं किया करते कि इसने अपने पुत्र को बुलाया कि किसको बुलाया। जैसे ही इसने नारायण बोला इसके सारे पाप जो है नष्ट हो गए। और यमदूतों को उन्होंने समझाया कि सुनो यमदूतों, जैसे जाने अनजाने में कोई व्यक्ति गिरते समय जैसे एकदम गिर रहा है और एकदम वो बोलता है हरि ए हरि, हे राधे, हरे कृष्णा, जैसे कोई ऐसा नाम लेता है, अगर ऐसा भी वो नाम ले लेता है तो उसके जितने पाप हैं वो उस समय नष्ट हो जाते हैं भगवान नाम का ऐसा उच्चारण करने से। और कोई फिसलते समय ले रहा है, कोई गिरते समय ले रहा है, किसी का अंग भंग हो रहा है, उस समय कोई चोट लग गई, किसी को सांप ने काट दिया, या आग में जलते समय या चोट लगते समय, किसी भी विवशता में अगर किसी के मुख से हरि नाम निकलता है तो वो भगवान का उच्चारण लेने से वह यम यातना का पात्र नहीं बनता। जो सदा हरि नाम ले रहे हैं उनकी तो बात अलग है। वो बोल रहे हैं यदि किसी ने अपने जीवन में ऐसा भी करा कि गिरते समय एकदम वो मर रहा था, कहीं गिर के मर रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था, केवल उसका एक्सीडेंट किया और उसने एकदम उस समय भगवान का नाम ले लिया, तो उस समय से पहले तक के उसके सारे पाप नष्ट हो गए जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया। और इसने मृत्यु के क्षण भगवान का नाम ले लिया, तो इसका मतलब अभी तक के इसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसके बाद इसका कोई पाप है नहीं, तो आप कैसे इसको लेने के अधिकारी हो, आप यहाँ से प्रस्थान करो, ये आपके नहीं है। तो और यमदूतों को बोला कि जैसे जाने अनजाने में अगर कोई आग को हाथ लगा दे, जाने अनजाने में, अभी कोई जानबूझ के नहीं, गलती से भी अगर किसी का आग को हाथ लग जाए, तो क्या आग ये सोचती है कि इसका हाथ तो गलती से लगा, इसको जलाना नहीं, आग तो जलाएगी चाहे गलती से लग जाए। ऐसे ही वो बोलते ऐसे ही भगवान का नाम है। अनजाने में किसी ने अमृत पी लिया, उसको नहीं पता था, तो अमृत का अमृतत्व तो उसे प्राप्त हो ही गया। तो ऐसे ही बोलते चाहे इसने अनजाने में नाम लिया, पर अनजाने में नाम लेने से भी ये अब आपका अधिकारी नहीं रहा। और उसके बाद बड़ी लंबी गाथा है, यमदूत जो है यमराज के पास चले गए, लड़ने लगे। हमें लगता था कि आप सुप्रीम अथॉरिटी हो, आपसे ऊपर कोई नहीं है, आज हमें पता लगा कि आपके रास्ते में भी कोई बाधा हट देता है, मतलब आप सबसे ऊपर नहीं हो। यमदूतों के साथ आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और फिर उन्हें यमदूत ने समझाया कि जिन
कि आगे आप गए थे, जो विष्णु दूत आए थे, वो विष्णु तो मेरे आराध्य हैं, मैं तो उनका बहुत छोटा सा दास हूं। और आज के बाद आप लोग भी इस बात को समझो कि जिस व्यक्ति ने तुलसी की कंठी माला पहन रखी हो या किसी भी प्रकार से उसे तुलसी का स्पर्श हो रहा हो, जिसके मुंह से भगवत नाम निकल रहा हो, उसके आप यहाँ धाम की रज उनके माथे लगी हो, अगर ये 3 कार्य कहीं भी आप देखो तो आप समझ जाओ कि वो आपका पात्र नहीं है, आप उसे लेके नहीं आ सकते। इसीलिए उस अजामिल के इंसिडेंट के बाद यमराज ने उन्हें, ये भागवतम में आता है, उन्हें ठीक रूप से ये सूचित किया कि इन लोगों को आप नहीं उठाना, ये आपके अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति कंठी माला पहन रहा है, जो नाम ले रहा है, जो अंत में जिसके मुख से नाम निकल गया, ऐसे लोग जो हैं वो यम यातना की ओर नहीं जाते। तो आभास जो है, आभास ऐसे है जैसे शब्द का एक प्रतिबिंब है, परछाई है जैसे। तो बोलते प्रतिबिंब जैसे सूर्य है, अब सूर्य का कितना प्रकाश है, अब वही सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं जमीन पे पड़ रहा है, तो क्या उतना ही प्रकाश निकलेगा उसका? प्रतिबिंब में उतना प्रकाश तो नहीं निकलता। तो प्रतिबिंब जो है वो तो ठंडा है, जो उनकी परछाई पड़ रही है। तो ऐसे ही बोलते कि ऐसे ही उसी प्रकार आभास, जो नामाभास है, जो आभास स्थल है, वे नाम से भले जो आभास स्थल है वो ओरिजिनल जो शुद्ध नाम है, वो शुद्ध नाम के भले ही किंचित कम शक्ति दिखाए, जितनी शक्ति शुद्ध नाम दिखाएगा उतनी शक्ति नामाभास की चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि बोलते नामाभास से प्रेम प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध नाम से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पर बोलते नामाभास में इतनी शक्ति तो है कि जीव को मुक्ति दिला सके। तो जो जीव को, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे मिल सकते हैं, अंत में मोक्ष तक मिल सकता है। पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, वो प्रेम जो है वो शुद्ध नाम से बोलता है। तो बोले आभास में लेकिन इतना दम है कि नामाभास भी जीव को मुक्ति तक पहुंचा सकता है। तो जो नामाभास जीव को मुक्ति तक पहुंचा देता है, वो उसके काम क्रोध आदि रिपु बाबा बोल रहे खत्म कर दे, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। अगर हम ऐसे भी देखें तो जो अभी हम नाम ले रहे हैं, हमारे से अभी शुद्ध नाम तो नहीं प्रकट हो रहा है, शुद्ध नाम तो हम नहीं ले पा रहे हैं, पर फिर भी नाम की इतनी कृपा है कि हम जितने, जैसा हमारा जीवन शैली है, जितने हम लोग पाप आचरण कर चुके हैं या जितने पाप आचरण हम आज भी कर रहे हैं, यदि इसका प्रायश्चित करने लगे तो ये प्रायश्चित आज तक के जीवन में नहीं, आज तक का मतलब 10% अपना जीवन भी ले लो, उसमें भी आपने जितने पाप कर लिए हैं, यदि उसका भी प्रायश्चित करने लगो। अभी मैं आपको एक पाप बताऊंगा, तो अगर आप ऐसे कहोगे अखा ये भी पाप है, तो केवल एक ही पाप पता नहीं हमने कितनी बार किया, और अगर उसका भी प्रायश्चित करने लगे तो कई जन्म हमें लग जाएंगे। जैसे एक पाप बोला जाता है कि कभी हमने, खासकर जब हम थोड़ा दुखी होते हैं तब हम सोचते हैं कि हे भगवान ये ठीक हो जाए, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। कोई भी चीज़ हम लोग अपने मन में सोच लेते हैं, सबके जीवन में ऐसा कभी ना कभी समय आया होगा, ऐसा हो जाए बस उसके बाद मैं ये नहीं करूँगा। या कभी हमने बिना दुखी हुए भी ऐसा सोचा हो, प्रेरित होके अपने भजन से, भक्ति से, संग से प्रेरित होके बोला हो कि हे भगवान आज के बाद मैंने ये संकल्प लिया कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं कोई भी अमुक कार्य ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। किसी ने समझाया, किसी संत महात्मा ने, तो हम उसके सामने, उनके सामने ऐसा बोल देते कि आज के बाद ठीक है, मेरे से ये गलती नहीं होगी। बोलते अगर ये गलती दोबारा हो जाए, आपने संकल्प लिया अच्छा मैं ऐसा नहीं करूँगा, और अगर आपने कर दिया तो उसका प्रायश्चित क्या है? उसका एक चंद्र व्रत बोला जाता है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, मगर चंद्र व्रत होता है, ये 1 महीने का होता है। 1 महीने के व्रत में इसमें क्या होता है कि जब चांद 1 दिन का निकला, जब अमावस्या है उस दिन आप पूरा निर्जला रहोगे, जब अगला दिन हुआ तो आप केवल 1 गराई फल की खा के पूरा दिन भजन करोगे, उसके अगले दिन केवल 2 कवल आप खा के पूरा दिन भजन करोगे, 15 दिन बाद आप 15 कवल खा के भजन करोगे, और फिर 14, फिर 13, फिर 12, और इस पूरे समय आप ब्रह्मचारित्व में रहोगे, सन्यासी के प्रकार का जीवन जियोगे, हरि नाम लेते रहोगे, और रात्रि को भी कुछ घंटे केवल सोने के हैं, बाकी सब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करोगे। ये विधि बताई गई है इस चंद्र व्रत की, आपको इस प्रकार से करना होगा। तो आपका जो एक पाप है, जो आपने सोचा था कि मैं ये अब नहीं करूंगी और आपने कर दिया था, उस पाप का प्रायश्चित हो गया।
अब ये हम देखें कि ये वाला पाप हमने जीवन में कितनी बार किया है। ईमानदारी से देखें तो गणना नहीं है कितनी बार हमने ये किया। तो ये सारे केवल एक पाप, तो बहुत सारे हैं, पापों का समूह है। मैंने बताया था अभी पीछे एक त्रिपदी में कि 9 प्रकार के पाप है। तो ये तो एक पाप केवल, और फिर हमारे ये जो वर्तमान के ये तो पाप हैं, फिर हमारे संचित जो पाप हैं वो भी हैं, फिर हमारे जो बीज रूप में पड़े हुए हैं कर्म अभी, उसमें भी बहुत सारे पाप हैं। तो वर्तमान होता है, संचित होता है, बीज रूप में होते हैं, तो बहुत सारे, इतने सारे अनंत पाप है हमारे अनंत जन्मों के। और अभी अभी तो चलो वर्तमान की, और वर्तमान में भी एक पाप की बात करें और उसका प्रायश्चित करने लगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इस एक पाप का एक प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। आप 1 महीने तक ये व्रत नहीं रख पाओगे ठीक प्रकार से। तो जब हम एक पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते तो सोचो कितने हमारे ऐसे पाप हैं और उनका कितना प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। पर हमें क्यों हम इन सब से बच जाते हैं? क्योंकि हम गुरु कृपा से, संत कृपा से हम लोग भगवत नाम ले रहे हैं। ये भगवान नाम की महिमा है। अगर आप ये सोचो कि अभी आप बोल रहे थे कि बस नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते, तो हम तो पता नहीं कितना नाम ले रहे हैं, हमारे कौन से पाप खत्म हो गए। तो अब आप हिसाब लगाओ कि कितने पाप हम कर रहे हैं और कितने पाप हमारे नष्ट हो रहे हैं भगवान नाम लेने से। केवल नाम लेने से ही बचा हुए हैं जीव जो है। और बोलते गलती से भी, और नामाभास क्या है कि आपके घर में कोई सब्जी वाला आया नीचे, आपने उसे बोला हरी मिर्च दे दो, हरी मिर्च बोलते हुए भी आपके मुख से हरी निकल गया, ये भी नामाभास है। भगवान ने कितना सरल कर दिया है जीव के लिए कि कुछ भी करके आपने बोला कितना चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, ग्राम में भी राम निकल गया आपके मुंह से, ये भी नामाभास है। हरिदास ठाकुर से श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, लीला महाप्रभु ऐसे ही करते थे ना रामानंद राय से, सबसे हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि अच्छा हरिदास, अगर ऐसे नामाभास से सबका कल्याण हो जाता है तो जो जैसे विधर्मी हैं उनका कैसे कल्याण होगा? बोलते महाप्रभु उनको आदत है हर चीज में कि ये कार्य नहीं करना, ये कार्य करना हराम है, ये करना हराम है, तो उनके मुंह से राम निकल जाएगा। चाहे वो लेना नहीं चाहते लेकिन तब भी उनके मुख से जो राम निकल जाएगा, उस राम नाम से उनका कल्याण भी हो जाएगा। तो सबका कल्याण भगवान सोच के ये नामाभास में भी इतनी शक्ति डाल दी कि इससे भी जीव के पाप जो हैं वो खत्म हो गए। तो इसीलिए निरंतर, अभी हम पीछे एक चर्चा कर रहे थे कि जब व्यक्ति निरंतर नाम ले रहा है, जैसे कहीं चलते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं किसी अवस्था में, गाड़ी चलाते हुए भी जीव अपने मन में नाम ले रहा है या गाड़ी में कीर्तन ही लगा रखा है, तो उससे भी बोलते कहीं अनजाने में ऐसे हमसे पाप कार्य हो रहे हैं, कितने जीव नीचे मर रहे हैं हमारे चलने में और उसमें, इन सब से भी जीव तुरंत उसी समय मुक्त हो जाता है यदि उसके मुख से हरि नाम निकल रहा है तो अनेकों अनेक हम लोग पाप रोज कर रहे हैं। ऐसे कितने पाप हम रोज कर रहे हैं, और कितने पापों से हम इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि हम हरि नाम कर रहे हैं। अगर शास्त्रीय संविधान लगे और कि हमें कितने दुख मिलने चाहिए या कितने दुख भोगने पड़ेंगे जिस प्रकार से हम पाप कर रहे हैं, तो हम शायद कभी अपने जीवन में सुखी ना हो पाए। फिर हमें असली में वो अर्थ पता लगेगा जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि ये दुखाल्यम है। शौचालय में मिठाई नहीं मिलती, केवल शौच ही होता है। पुस्तकालय में आपको कैंटीन नहीं मिलेगी, केवल पुस्तक ही होती है। तो दुखाल्यम में सुख कैसे मिल रहा है? ये नाम के बल पे। ये गोविंद रव है, इसको बोलते हैं नाम की शक्ति। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी हमारे हृदय में ये बात आती है, एक नाम से ऐसे हो रहा है, हम तो कितना नाम ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा इतना नाम लेने से, है ना। ये हमारे अंदर आ ही जाता है कि हम इतना नाम लिए तो कहाँ गया, ये सारा क्या हुआ, क्यों दुख आ रहा है। तो बहुत बहुत आपके जो पाप आप आज भी करे जा रहे हो वो सारे इस नाम के उससे ही खत्म हो रहे हैं। पाप इतने हैं कि हम भोग भोग के भी यहाँ पे कभी इससे निपट नहीं पाएंगे, कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अग नाशय तब ही। कैसे जीव के ये सारे कोटि कोटि जन्मों के पाप जो है वो नाश हो जाते, केवल भगवान के सन्मुख होने से। केवल भगवान की ओर मुख करके देख लिया, केवल उन्मुख हो गए कि अब मैं हरिनाम लूंगा। अभी लिया नहीं किसी ने,
केवल सन्मुख हुआ कि मैं अब हरि नाम लूंगा, बस इसी से बोलते सारे पाप जो हैं घबरा जाते हैं। अभी हमने पीछे ये चैतन्य चरितामृत से चर्चा करी थी, एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, पापिर साध्य नहीं ततो पाप हरे। एक कृष्ण नाम जतो पाप, कितने पाप जो है एक कृष्ण नाम खत्म कर देता है। जितने पाप साध्य नहीं तातो पाप हरे, जितने पाप एक साधक जो है वो लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने पाप उसके खत्म हो जाते हैं। काकभूषणी जी ने एक बड़ा लंबा इसका संवाद है, मैं भी पूरा तो नहीं ले रहा मगर छोटे से उसमें बता रहा हूं कि काकभूषणी जी ने एक बार गरुड़ जी से यही कहा था कि ऐसा कौन सा जीव है आप बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे हृदय में हो तो जीव भजन नहीं कर पाता, तो कौन सा ऐसा जीव है जिसके हृदय में काम नहीं है? कौन सा जीव? मनुष्य ही नहीं, कोई जीव ऐसा है जिसके हृदय में काम ना हो, कोई जीव ऐसा है जो क्रोध ना करता हो, कोई जीव ऐसा है जो अपने यौवन के मद में ना हो। ये सब जीवों के भीतर है, लेकिन तब भी बोलते केवल नाम जो है वो उन सब की रक्षा कर रहा है, और नाम के बल से ही जीव इन रिपुओं को जीत पाता है। तो आज ठाकुर महाशय भी यही बोल रहे हैं कि गोविंद रव से, केवल रव मतलब नामाभास, केवल गोविंद नामाभास से ही जीव जो है इनसे पार पा जाता है। सकल विपत्ति जाबे महानंद सुख पावे, जा रहे एकांत भजन। रिपुओं के पलायन करने पर साधक विपद मुक्त हो जाता है। विपद मुक्त मतलब जितनी विपत्ति आनी है वो सारी विपत्तियां खत्म हो जाती हैं। कब? जब उसके ये काम क्रोध लोभ आदि रिपु उसके हृदय से निकल जाते हैं। हमारी कल्पना के बाहर है कि जीव की, संत महात्माओं की कितनी सुखद अवस्था है, हम उनकी उस सुखद अवस्था की कल्पना नहीं कर पाते। हम ऐसे देखते कि हाय कैसे इतनी गर्मी में रह लेते होंगे, कैसे देखो बिना पंखे के बिना कूलर के कैसे रह रहे हैं, इतनी गर्मी में कैसे एक टाइम खाना खा के कैसे रह लेते हैं, सर्दियों में गर्मियों में कभी कोई ठंडा पानी नहीं गर्म पानी नहीं, कैसे बिना एसी गीजर के हम यही कल्पना करते रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर काम क्रोध आदि इतने रिपु भरे हुए हैं कि वो हमें वो आनंद लेने ही नहीं दे रहे। और जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में हम उनकी स्थिति समझ ही नहीं सकते, और जिस आनंद की स्थिति में वो हैं उसमें वो हमें नहीं समझ पाते कि क्या हो गया थोड़ी सी गर्मी से, क्या हो गया थोड़ी सी सर्दी से, इतना क्यों विचलित हो जाते हैं हम हल्का सा मौसम गर्म हुआ तो। अब ये वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं और हमें उनकी स्थिति समझ में नहीं रही। फर्क क्या है कि उनके हृदय में आनंद भर गया है, ये हृदय का आनंद है, और हमारे हृदय में आनंद है नहीं। और हमारे हृदय में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि काम क्रोध आदि रिपु ने हमारे हृदय में घर किया हुआ है। भजन निष्ठ रुचि एवं भगवान में आसक्ति उदित होगी यदि ये रिपु हमारे हृदय से निकल जाए तो। अब यही सब देखो उनके अंदर है, क्या है? भजन निष्ठ है, रुचि है भजन करने में, भगवान के लिए आसक्त हैं। हम भगवान के लिए आसक्त, कितनी हमने चर्चा सुन ली, क्या सुन ली, लेकिन आसक्ति हमारी हमारे इस शरीर के संबंधियों से ही है, भगवान से हमारी कोई ऐसी आसक्ति नहीं है। तभी एकांत भजन हमसे हो नहीं रहा, और जब ऐसी स्थिति आएगी कि ये रिपु निकल जाएंगे तब बोलते जो भजन प्रारंभ होगा उसको एकांत भजन बोला जाता है। सकल विपत्ति जाबे महा आनंद सुख पावे, जा रहे एकांत भजन, तब जीव का एकांत भजन प्रारंभ होगा। अभी हम सोचते नहीं 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 एकांत भजन, हम तो नहीं, एकांत भजन या अनन्य भजन ये एक ही बात है। ये जिन सब भक्तों का एक ही अंत हो, एक ही लक्ष्य हो, उनके साथ भजन करने को भी एकांत भजन ही बोलते हैं। अनन्यता से भजन करने को भी एकांत भजन ही बोला जाता है। जितने दिन साधक के चित्त में काम आदि रिपु रहते हैं उसका चित्त कामना वासनाओं या लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की तरंगों से तरंगायित रहता है। जब तक हमारे भीतर ये रहेंगे काम आदि रिपु, तब तक हमारे भीतर से ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब हमारे भीतर से हम जितना मर्जी सुन ले, पर ये हमारे भीतर से कभी खत्म नहीं होगी। काम वासनाएं भरी रहेंगी, हमसे ज्यादा किसी को मिल रहा है उसके प्रति हमारा मात्सर्य होगा ही। हम बहुत अच्छे हैं तो वो हमारी वाणी में नहीं आएगा, पर हमारे हृदय में मात्सर्य जरूर आएगा, और पूजा प्रतिष्ठा की आशा हमारी जरूर लगी ही रहेगी हमारे भीतर। तो इनसे हम बच नहीं सकते यदि हम अपने नाम की शुद्धता पे ध्यान ना दें तो। ये नामाभास तो ये सब कर रहा है, पर हमारा
ध्येय ये होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं शुद्ध नाम की ओर बढ़ूं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? यदि नाम लेते वक्त, यदि अर्चना करने वक्त मैं और कहीं ध्यान न रख के केवल उस समय मेरा नाम में ही ध्यान रहे, स्मरण मेरा सही हो। अगर स्मरण नहीं होगा तो जितना मर्जी टाइम ये करते रहेंगे, कभी इस स्थिति से ऊपर नहीं जाएंगे। नामाभास की स्थिति से ऊपर नहीं जा सकता जीव अगर उसके भीतर स्मरण नहीं है तो। इसलिए जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हम गायत्री में, योगपीठ में हमने बिल्कुल बोलना नहीं है, ऐसा होता है ना, गायत्री करते समय बिल्कुल मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए। तो सुबह का जो नाम है, जो हरि नाम है, वो भी इसी प्रकार से करना चाहिए कि ये 16 माला, ये 20 माला, ये 32 माला जितनी भी हम सुबह करें, इस समय मेरे मुख से कुछ निकलना, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इस समय केवल ये। और अर्चना करने का भी यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाथ में आप श्रृंगार कर रहे हो और पीछे कोई आया उससे बातें भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, और पीछे बातचीत चल रही है, सब चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा अर्चना कर रहे हैं तो केवल भगवान ही की सेवा अर्चना कर रहे हैं, तभी हम इस स्तर से अपने ऊपर उठ पाएंगे और हमारे हृदय में आनंद होगा। प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा की जो हमारे भीतर ये जो शौक लगा है हमें, हम ये समझ नहीं रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसकी कीमत देनी पड़ रही है हमें, ये फ्री में नहीं मिल रहा है। ये जो पूजा प्रतिष्ठा हमारी हो रही है, इसकी आप कीमत दे रहे हो, आपका भजन जा रहा है, और उन लोगों का भजन जा रहा है जिनको इससे आनंद मिल रहा है। अगर आपने इसका आनंद उठाया है तो उस आनंद के बदले आपको अपना भजन देना पड़ेगा। आप कहो कि पूजा प्रतिष्ठा तो बहुत संत महात्माओं की भी होती है, वो इससे आनंदित नहीं हो रहे, उन्हें चाहिए नहीं है। जिसे नहीं चाहिए उसका भजन नहीं जा रहा। दुकानें तो सब खुली हुई हैं, आपको चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, समझ गए? तो इसी प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, पर जिसको चाहिए, जिसने अपने हृदय में उसका आनंद ले लिया कि हाँ ये सब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अब लगा, कई बार ऐसा लगता है कि अभी शायद मेरी भक्ति ठीक हो रही है, कि देखो अब सब कैसे प्रणाम कर रहे, सब कर, मतलब अब भजन अब सही हुआ है मेरा। पहले मेरा ना बड़ा ऐसा था, मैं ढीला डाला था, ये था वो था, अब सही हुआ है। अब देखो, अब सब पहचानने लगे, सब प्रणाम करने लगे। असल बात ये है कि अब आपका भजन खर्च होने लग गया। जो इतना साइम आपने इकट्ठा किया था वो अब खर्चा होने लग गया, अब आप लुटाने लग गए उसको, और थोड़े दिन में भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इससे बहुत बचना चाहिए हमें, इनसे। प्रतिष्ठा, सॉरी, जो पति निष्ठा है, जो पतिव्रता स्त्री है, जैसे बोलते पतिव्रता स्त्री का मन जो है अपने पति के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाता, ऐसे ही जो पतिव्रता नहीं है उसका अन्य सपुरुष में, अन्य कोई भी ऐसा पुरुष देखेंगे तो उसमें उसका चित्त जो है वो विगलित हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर आई जो कामना है, जो लोभ है, वो कामना और लोभ जो है हमें भगवान से हटा के दूसरी ओर लेके जाता है, वो एक निष्ठ नहीं होने देता, समझ गए? पतिव्रता स्त्री जैसे एक निष्ठ रहती है, कहीं और नहीं जाती, तो हमारे भीतर भी ऐसे ही अगर ये लालसाएं ना रहे, अगर ये पूजा प्रतिष्ठा की आशा ना रहे, अगर हमारे भीतर जगत की कामना वासना ना रहे, तो ही हम एक निष्ठ हो पाएंगे। हम सोचे कि ये रहें अपनी जगह, और लेकिन ठीक है बस मैं चुप करके अर्चना कर लूँगी तो अब मेरा भजन ठीक से हो गया। केवल ये नहीं, लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि हमारी आसक्ति केवल एक ही जगह हो। अगर बहुत सारी जगह है कि ये भी, ऐसे भी, संसार भी, उल्टी स्थिति बहुत है। कुछ पॉइंट्स को ना बिल्कुल याद करके समझो। याद करके मतलब कंठस्थ करके, ऐसे कि हम रोज अपने आप को याद दिलाएं कि जो हम भजन कर रहे हैं, इस भजन से हम क्या मांग रहे हैं? इस भजन से हम फिर संसार मांग रहे हैं। हम जितना भी अच्छा भजन कर रहे हैं, उस अच्छे भजन से हम मांग क्या रहे हैं भगवान से? कि हमारा संसार ठीक हो जाए, ये संसारी जो देह आदि हमारे संबंध है ये पुष्ट हो जाए, ये सही हो जाए। और संत महात्मा जो होते हैं वो संसार में भी ये चाहते हैं कि मेरा अध्यात्म पुष्ट हो जाए। अध्यात्म से तो मांग ही रहे हैं, संसार से भी दैन्य भाव से हर एक से यही मांग, मेरा अध्यात्म पुष्ट हो जाए बस। अगर आप कोई कृपा कर सकते हो तो ये कि मेरे ठाकुर से आसक्ति हो जाए, वो ये मांग रहे हैं। और हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के ये मांग रहे हैं, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा पति सही हो जाए, ये हो जाए। हम वहाँ से संसार मांग रहे हैं, और वो संसार में रहते हुए भी अध्यात्म मांग रहे हैं। तो ये बात कंठस्थ होनी चाहिए कि ये भजन मैं क्यों कर रहा हूँ,
ये जो मेरे से भजन, जितनी भी मैं अर्चना कर रहा हूँ, जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये मैं क्यों ले रहा हूँ? यदि नाम लेने के पीछे मेरी बहुत सारी हृदय में कामनाएं हैं। आप कहो अब हमने ये तो कर लिया, हम भगवान के समक्ष जाके नहीं मांगते, भले ना मांगो, आपके हृदय में तो है, और भगवान सबसे पहले आपके हृदय में बैठे हैं। तो मुंह से बोलना या ना बोलना ये इममटेरियल है, आपके भीतर कितनी कामनाएं हैं। ध्रुव महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भीतर तो है ना कामना, और भगवान तो भीतर ही बैठे हैं। जिस दिन भगवान दर्शन देंगे समक्ष आके, आपके हृदय से निकल के बाहर आके प्रकट होंगे। जो मूर्ति आपने अपने हृदय में बसा रखी है, उसी स्वरूप में आके दर्शन देंगे। ध्रुव को दर्शन देने से पहले भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद आपने मेरे कौन से स्वरूप का उन्हें ध्यान कराया था, मैं उसी स्वरूप में उन्हें जाके दर्शन दूंगा। तो इसीलिए भगवान हृदय में, आपने बोला या नहीं बोला, इममटेरियल है। आपके हृदय में अगर कामना है तो वो भगवान पूरी करें। हाँ, अगर हृदय की कामना को हम ये बोले कि नहीं भगवान ये मेरी नहीं है, ये जितनी मर्जी आती रहे प्रारब्धवश, मेरे पूर्ण संस्कारोवश, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, इस प्रकार अगर हमारा व्यवहार रहता है तो वो हृदय से भी चली जाएगी। गुड। अगर हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं तो हम भगवान से रोज हृदय से, अगर चाहते हो तो, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो वो ही जाके आगे बोल दिया। अगर हम चाहते हैं तो हमारे को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, इस हृदय में तो बहुत वासना और कामना भरी हुई है, पर आप ये मेरे भजन से कहीं इनकी कामनाएं पूर्ति करने में न लग जाना। आप मेरी कामना पूर्ति न करना, मेरी वो न, जितना मेरे लिए ठीक हो, जितना आप ठीक समझो कि मेरे भजन के लिए उपयुक्त है, आप उतना ही मुझे देना। ये संत महात्माओं ने मांगा है भगवान से कि ये हृदय तो देखो, इसमें तो बहुत जन्मों की वासना भरी हुई है, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं जितना मेरे लिए उपयोगी है उतना ही मुझे मिले, उससे ज्यादा ना मिले। ऐसी प्रार्थना करने से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। अनंत काल तक ये कामनाएं नहीं बनी रहेंगी। वो गेस्ट तब तक ही आपके घर में रहेगा जब तक आप उसे एंटरटेन कर रहे हो। जब आपने घर में अपने गेस्ट को एंटरटेन करना बंद कर दिया तो वो कितने दिन रहेगा, कितने देर तक रह पाएगा। तो ऐसे ही जो आपके हृदय में कामनाएं हैं, वासनाएं, आप उनके बारे में सोचते हो, बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा घर हो, एक इसका अलग से कमरा हो सके तो मेरे पति का अलग कमरा हो, मेरा अलग कमरा हो, एक एक बच्चे का अलग अलग कमरा हो, कभी हम इसके यहाँ जाके रहें, कभी वो हमारे कमरे में आके रहें, ऐसे खेले वैसे, ये सब हम अपने मन में सोचे जा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं भगवान देख लेना, ये बात नहीं चलती। अगर हमने एंटरटेन ही नहीं किया, वासना आई, कामना आई मेरे हृदय से, छोड़ो ये सब नहीं चाहिए मुझे, जितना भजन में जरूरी होगा भगवान उतना देंगे। आपके हृदय में आया, ये देखो 7 वाला लेके आया, कितनी जबरदस्त गाड़ी, अरे छोड़ो ये सब यहीं रह जाना है, ये सब नहीं चाहिए। जितनी भगवान को जैसे जो जितनी मेरी जरूरत पूरी करनी होगी वो करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को एंटरटेन नहीं किया। और जब ऐसा आचरण रहा कि मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, है ना। स्त्री जो है वो पुरुष को देख के आसक्त हो रही है, पुरुष जो है वो स्त्री को देख तो रहा है और फिर सोच रहा है कि नहीं नहीं मेरे मन में ये सब ना आए, मेरे मन से वासना हट जाए, तो फिर आप देख क्यों रहे हो, वो आनंद क्यों ले रहे हो आप। तो बिल्कुल मन, देखो एकांत, जैसे हमारा हमने कितनी बार बोला ना, अपना एकांत शुद्ध रखना होगा। एकांत में हमारा जो मन है, सबसे पहले उसकी सफाई करो। हम सोचते हैं चलो अकेले ही तो बैठे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। जीव हरि नाम कर रहा है और हरि नाम करते हुए अपनी कामनाओं और वासनाओं में घुसा हुआ है वो, और पता ही नहीं लगता कि कब 32 माला हो गई। और बड़ा प्रसन्न हो रहा तो पता ही नहीं लगा, वो उसको अच्छा नाम समझ रहा है कि पता ही नहीं लगा कब 32 माला हो गई, इतनी जल्दी हो गई। और क्या कर रहा था 32 माला में, वो अपनी कामनाओं में और वासनाओं में घुसा हुआ था, उसे पता ही नहीं चला कब होता है। ये अच्छी माला नहीं है, ये दुर्गति है जीव की, हम इस बात को समझ नहीं रहे। तो ये अच्छा नाम नहीं हुआ कि आज पता ही नहीं लगा, वरना तो इतना लगे रहते होता नहीं, आज तो पता नहीं आज कहाँ चली गई, तो आता हूँ कहाँ चले गए थे, वहां से नहीं होता ये। तो इसीलिए अपना हृदय शुद्ध करना होगा, उसको मुझे एंटरटेन, अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी ये सब, फिर कोई कामना वासना नहीं रहेगी अगर आपने एंटरटेन नहीं किया। जितनी भी आज तक हैं, ये बात समझो, वो क्योंकि मैंने उन्हें एंटरटेन किया हुआ है, मैंने पाला हुआ है, मेरे पलायित हैं, सारी कामनाएं सारी वासनाएं मेरी पाली हुई हैं, ऐसे नहीं आ रही हैं, ऐसे नहीं रह रही हैं, हमने उन्हें पूरा एंटरटेन किया, खाना वाना सब दे रहे हैं, अच्छे से रखा हुआ है। बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य में बोला, श्री हरि की आराधना में लगे भक्तगण
फलकामी भक्तों से श्रेष्ठ होने के कारण एकांती है। ये बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं, जो फलकामी भक्त हैं, जो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ फल चाहते हैं कि ये करा तो इतना मिल जाए, ये करा तो इतना मिल जाए। जैसे एक भक्त की हम लोग बात बताते हैं कि भैया उसने कोई कामना रखी और वो कामना करते करते के लिए उसने बोला भगवान मैं रोज आपको आधा किलो लड्डू चढ़ाया करूँगा। ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ये करेंगे तो ये कर देंगे, ये करेंगे तो ये कर देंगे। तो साकामी जो भक्त होता है कि आप मेरा ये कार्य कर देना भगवान, मैं रोज आपको आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। चढ़ाते 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 10 साल हो गए। 10 साल बाद भी वो कार्य नहीं हुआ। एक दिन वो भगवान के पास गया, भगवान जब मैंने आपको बोला था वो तो 10 वर्ष हो गए नहीं हुआ, मैं रोज आपको आधा किलो लड्डू चढ़ा रहा हूँ, मेरा ये बिल है रोज का, कम से कम मेरे लड्डू के पैसे तो मेरे को वापस कर दो। तो फलकामी भक्त जो है वो बोलते एक दिन, ये साकामी भक्त जो है ये एक दिन नास्तिक ही बनते हैं। तो इनसे बहुत श्रेष्ठ हैं जो भक्तगण हैं, वो भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं जो श्री हरि की आराधना में लगे हैं और एकांती होना चाहते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कारण कि ये निष्ठावान है। और फिर एकांती भक्तों में भी जो परम श्रेष्ठ, जिनके चित्त जो है श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप में लगे हैं, वो बोल रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। एक तो भगवान के एक स्वरूप में लगे और फिर उसमें भी जो ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप में लगे वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात श्रीमद रूप गोस्वामी ने भी कही, एकांती भक्तों में जिनका मन गोविंद में लगा हुआ है वो भक्त परम श्रेष्ठ है। आपको ऐसा क्यों कहा कि ब्रजेंद्र नंदन में लगा हो तो ही परम श्रेष्ठ है? तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप भगवान का ब्रज का स्वरूप है। गोविंद भगवान की ब्रज की लीला का नाम है। ब्रज की लीला में ही भगवान का नाम हुआ गोविंद। तो ये गोविंद जो है, ये ब्रजेंद्र नंदन जो ब्रज में रह गए, ब्रज में रहने वाले कृष्ण का नाम है, ये ऐश्वर्य शून्य है। जब ऐश्वर्य शून्य हमारे इष्ट होते हैं तो हमारे भीतर भी वो ऐश्वर्य का भाव नहीं आता, केवल प्रेमी के साथ प्रेम का ही भाव रहता है। इसीलिए जो इनके इस स्वरूप का चिंतन कर रहा है उसको सर्वश्रेष्ठ बोला गया। एक बार एक गृहस्थ भक्त थे काशी विश्वनाथ में। अब काशी विश्वनाथ जो है वो नगरी सारी शिव जी की है, वहाँ सब शिव भक्ति होते हैं। जैसे अब वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में सब राधा कृष्ण की भक्ति मिलेंगे। अब वृंदावन में जाके अगर कोई शिव जी का भगत मिल जाए कि नहीं भाई मैं तो बस और किसी मंदिर नहीं जाता, केवल मैं तो जो है शिव जी के मंदिर में ही जाता हूँ मैं तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई वृंदावन में रह के ऐसा है कि कहता है मैं राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल गोपेश्वर महादेव को ही बस जल चढ़ा। भक्त वहाँ पे सारे जो हैं गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर जाते, पर कोई ऐसा विरला भक्त तो कह नहीं मैं तो केवल गोपेश्वर महादेव जी के पास ही जाऊँगा, मैं राधा कृष्ण के नहीं जाता। तो ऐसे बोलते, ऐसे गृहस्थ भक्त थे, उनके पास विग्रह थे जिनका नाम था राधा माधव। वो राधा माधव में बोलते ऐसे आसक्त थे कि वो कभी कहीं शिव जी के कहीं किसी मंदिर में गए नहीं, केवल राधा माधव में वहीं पे। और बोलते इतने अच्छे भक्त थे कि सब लोग उनके आके दर्शन करते और गृहस्थ थे, मतलब बहुत एकांतिक भजन था उनका। एक बार बोलते विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी थे वो ज्योतिष थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। उन्होंने ज्योतिष में अपने देखा कि ये जो भक्त है, थोड़ा तो उनको उनसे चिढ़ होती थी कि भैया ये इतना बड़ा हो गया कि सब लोग अब जो आते हैं हमारे यहाँ विश्वनाथ मंदिर में भी आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में, और इसके यहाँ भी जाते हैं। मतलब एक गृहस्थ इतना बड़ा हो गया कि लोग आके वहाँ पे उसके भी दर्शन करते हैं। तो उनको होता था कि भाई तू यहाँ भी तो आके दर्शन किया कर, मगर वो एक निष्ठ, वो सीधा, ऐसा नहीं कि द्वेष था, पर ऐसे कि कभी फुर्सत ही नहीं है, दिन रात वो उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है। अरे भाई ये भी तो वैष्णवाचार्य हैं और कुछ नहीं, भगवान नहीं तो वैष्णव है, आना चाहिए, वो ऐसे मन में सोचते कि आ ही नहीं रहा नहीं। तो एक दिन वो क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी थे, उन्होंने उसके ज्योतिष विद्या से अपने देखा कि आज दिन में 12 बजे इनको राजसी सैनिक, क्योंकि विधर्मियों का ही तब राज था, वो आएंगे और सारा तोड़ फोड़ करके इनको जेल में ले जाएंगे। और इनके ऐसा लिखा है कुंडली में, इनके भाग्य में ऐसा लिखा है कि ये जेल में रहेंगे अब, और इनको उठा के ले जाया जाएगा। तो उन्होंने मन में सोचा कि देखो हुआ ना अपराध, यहाँ आए नहीं मंदिर में हमारे विश्वनाथ जी के, तो देखो अब उसी अपराध का फल इन्हें मिलेगा। और उन्होंने ये पूरा गणना कर ली कि आज के दिन 12 बजे इनके साथ ये होगा।
उन्होंने सोचा ठीक है जाऊंगा 1 बजे के करीब, वहां जाके देखूंगा क्या हुआ। 1 बजे गए तो देखा घर में वो है नहीं। पूछा घर वाले कहाँ गए हैं, बोले वो तो स्नान करने गए। भाई इस समय स्नान करने के लिए, हम पता नहीं गए हैं। सोचा झूठ बोल रहे होंगे, ले गए होंगे इन्हें पकड़ के और अब बोल रहे हैं कि स्नान करने गए। थोड़ी देर में वो स्नान करके वापस आ गए। वहाँ पे आए तो आराधना करने लगे अपने राधा माधव जी की। आराधना करके वहाँ बैठे तो वो बोले महाराज एक बात बताओ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ज्योतिष आचार्य गलत हो गया हो, पर आज ऐसा कैसे हुआ, आप कैसे ठीक है? बोले क्या ठीक है, मतलब क्या हुआ? बोले आज आपके साथ कुछ दुर्घटना होनी थी। बोले हाँ दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई? बोले आज पता नहीं ऐसा कैसे हुआ कि मैं जब अपने राधा माधव को भोग लगा रहा था तो भोग लगाते लगाते मेरी आंख लग गई। कभी ऐसा नहीं हुआ। और आंख लगते ही मेरे स्वप्न में ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी आ गए हैं, बहुत सारी फौज आ गई है विधर्मियों की, और उन्होंने मेरे राधा माधव के आगे से खाना भी उठा के फेंक दिया और मुझे भी उठाया और मुझे पकड़ के ले गए और मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जो ही जेल में बंद करा तो मेरी एकदम आंख खुली तो देखा सब ऐसे ही है। पर मुझे लगा कि चलो चाहे स्वप्न में ही सही, पर विधर्मियों का स्पर्श हो गया, मैं भगवान को भोग लगा रहा था तो मैं नहाने चला गया और मैं स्नान करके अभी आया। अब वो जो थे वो हैरान रह गए, बोले यही तो आपके साथ होना था। मैंने अपने ज्योतिष आचार्य में, ज्योतिष गणना से देखा था कि ज्योतिष गणना में आपके साथ आज यही सब होना था। तो बोले हाँ महाराज वो तो हो गया मेरे साथ। तो भगवान की जो अनन्य भक्ति करता है, भगवान की जो एकांतिक भक्ति करता है, उसके साथ ऐसे प्रारब्ध आके चले जाते हैं। आने थे, लिखा था, वो भी झूठ नहीं है। अगर कोई सही से ज्योतिष बता रहा है तो वो भी झूठ नहीं है, वो हुआ, वो प्रारब्ध है, वो आया। मगर कैसे आया? वो उसके स्वप्न में आके चला गया, वो उसका प्रारब्ध पूरा हो गया। स्वप्न में ही आए, वो सारी फौज आई, उसको पकड़ के ले गई, वो गई गई सब हो गया। ऐसे भाई के दादा ने भी कई सजाएं काट ली अपने सपने में। तो ऐसा होता है भक्तों के साथ कि उनके प्रारब्ध में जो लिखा है, नाम की कृपा से, एकांतिक भजन की कृपा से वो प्रारब्ध भी पूरा हो गया और आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप केवल उसी में निपट गए सारे। ये नाम का लाभ है, ये नाम की महिमा है। तो हम कम ना सोचे। आप सोचो कि नहीं क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जब आपको अपनी दिखाई जाएगी ना असलियत कि कितने पाप आप कर रहे हो, कितने अपराध आप करके आए हो, क्या आपकी स्थिति है, फिर आप जानोगे कि ये नाम की कितनी कीमत है। पर क्योंकि हम लोगों को बड़ी सहजता से प्राप्त हो गया तो हम लोग इसकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। तो एकांतिक भजन जो है वो बोलते हैं ये भाव 4 प्रकार का है। पहला ये कि धर्म के प्रति अनादर। अब ऐसे लगता है मिस प्रिंट हो गया कि पहला क्या है एकांतिक भाव, धर्म के प्रति अनादर। तो धर्म के प्रति अनादर जो इसमें लिखा है उसका तात्पर्य ये है कि जो स्वधर्म है हमारा, कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, इसके प्रति अनादर का मतलब कि किसी भी स्थिति में कोई है, चाहे वो चंडाल है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में है, वो भगवत नाम उच्चारण करे। वो इसको ऐसे ना समझे कि नहीं मेरी वो स्थिति नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, अभी हमारा काम तो पैसा कमाना है, अभी ये नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो किसी भी उसमें हो, किसी भी आश्रम में हो, वो अधिकारी है भगवान का नाम लेने का और एकांतिक भजन करने का, भगवान में एक निष्ठ होने का। तो इसीलिए लिखा इस स्वधर्म के प्रति अनादर, जहाँ भी है वो उससे ऊपर उठ के भजन कर सकता है। कर्म ज्ञान आदि के प्रति निरपेक्षता, इस पे हम लोग बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। कर्मी ज्ञानी आदि और कर्म ज्ञान ये सब में हम ना फंस के केवल भजन ही करें। विघ्न व्याकुलता में भी रति पड़ता। विघ्न व्याकुलता मतलब कि हमारे ऊपर जितने भी कष्ट आए उसमें हमारा भगवान के प्रति जो रति है वो कम ना हो। क्योंकि सबसे पहले अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम कम होता है तो वो ऐसे विघ्न में हो जाता है। कोई विघ्न हमारे ऊपर आया, सबसे पहले दोष देने को हमारे पास भगवान होते हैं। ये देखो क्या फायदा हुआ भाई इतना भजन करने का, हमने इतना किया, क्या मिल गया हमें? अरे आपको क्या मिलना था जब ये कभी दिखाया जाएगा तो होश उड़ जाएंगे आपके। तो इसीलिए जो हो रहा है, जैसे आज हम बड़ा सुंदर वो सुन रहे थे एक प्रवचन कि उन्होंने बोला इस संसार में जो दर्द दिया जाता है वो स्वभाव है इस संसार का। अगर मान लीजिए आप आग में हाथ दे रहे हो और आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको ऐसा वरदान मिल जाए आपको दर्द नहीं हो रहा, तो आपके कितना कोई भी वायरस लग जाए, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कहीं आप आग में हाथ दे दो आपको दर्द नहीं हो रहा, तो आग हाथ तो सारा जल जाएगा, आपको सूचना ही नहीं मिली।
तो दर्द क्या है? दर्द आपको सूचना देता है कि गलत काम कर रहे हो, हट जाओ, यहां हाथ नहीं देना, हटा लो। समझ गए? तो ये दर्द जो है ये इसीलिए दिया गया है। तो इस जगत में जो ये दुख मिलता है, ये दुख इसीलिए दिया गया है इस जगत में कि भैया ये जगत तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, निकलो। समझ गए? अपने आप को इस जगत का प्राणी मत समझो। आप यहां रहने के लिए नहीं आए हो, आप यहां बसने के लिए नहीं आए हो। इसीलिए बीच बीच में दुख दिया जा रहा है। नहीं दिया जाए, अब हम तो मस्ती से जी रहे थे, तो मस्ती से जीते हुए पशु की तरह ही मरेंगे, और फिर अगला जीवन फिर वही पशु का ही प्राप्त होगा, क्योंकि पशुता से ही जिए हैं। तो जब हमें जीवन में दुख मिला है तो किस लिए मिला है? सचेत करने के लिए। ये क्या कर रहे हो, कहाँ खो रहे हो इस जगत में। जैसे आग में हाथ देते ही तुरंत पीड़ा होती है ना, ऐसे ही जब इस जगत रूपी हम लोग दावानल में ज्यादा घुसने लगते हैं तो दर्द मिलता है। हटो, यहाँ इस सब में रमना नहीं है। तो वो गलत नहीं है, वो सही है, यहाँ से निकालने के लिए जरूरी है। और चौथा, प्रेम में ही परता। प्रेम में ही मतलब हमारा लगाव होना चाहिए। तो ये 4 स्थितियां हैं एकांतिक भाव की, जो हमें, जिससे पता लगेगा कि हमारा एकांतिक भजन हो रहा है। इस प्रकार एकांत भक्त ही श्री हरि की विशेष कृपा का प्रसाद पाता है। जो अनन्य भजन इस प्रकार से भगवान का कर रहा है, वही भगवान की कृपा तो सबको मिल रही है, पर विशेष कृपा का वो अधिकारी बनता है। विशेष कृपा समझ रहे हो? जैसे स्वप्न में ही प्रारब्ध आके खत्म हो गया, ये भगवान की विशेष कृपा है अपने भक्तों के प्रति। जो मर्जी लिखा रहा हो वो सब वैसे ही आके खत्म हो जाएगा। तो सभी प्रकार के अनर्थ जो हैं वो दूर हो जाते हैं। जो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं उसमें बड़ा सहयोग हमारे निंदुक लोगों का भी रहता है। बहुत बड़ा सहयोग है निंदा करने वालों का, क्योंकि जितने हमारे बिल्कुल जो ऐसे अपराध, ऐसे पाप जो हमारे नाम से, हमारे भगवान नाम से, हमारे भजन से, हमारे एकांतिक भजन से भी नहीं खत्म हो रहे, ऐसा अपराध, ऐसा पाप हमारे जो निंदा करने वाले हैं वो ले जाते हैं। तो ऐसे जटिल पाप जो हैं वो ले जाते हैं, और प्रणाम करने वाले, नमस्कार करने वाले, जय जय बोलने वाले जो हैं वो हमारे पुण्य ले जाते हैं। वो पुण्य उनको प्राप्त होंगे। भैया आप किसी संत महात्मा की जय जय करोगे तो उनके पुण्य आपको मिल जाएंगे, ये अच्छी बात है। तो संत को क्या चाहिए, महात्मा को क्या चाहिए, एक निष्ठ भक्त को क्या चाहिए? ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए। तो बोलते पाप उनके निंदा करने वाले ले जाते हैं, और पुण्य उनको नमस्कार करने वाले ले जाते हैं, और उनके पास केवल भजन ही रह जाता है, केवल एकांतिक भजन ही रह जाता है। तो एक निष्ठ व्यक्ति के पास एकांतिक भजन के अलावा कोई उसकी संपदा रहती भी नहीं। ऐसा ही भजन रसास्वादन कर ये यथार्थ आनंद या सुख को पाकर धन्य होते हैं। यही इस त्रिपदी का निष्कर्ष है। जा रहे एकांत भजन महानंद सुख पावे। ऐसा महानंद सुख मिलेगा यदि ऐसा हम लोग भजन करें। तो आगे अगली त्रिपदी में कल चर्चा करेंगे। जय राम।